हेलो दोस्तों, मैं हूं नैनक सैन में और मैं लेकर आया हूं परमन की न्यू सीरीज़ जिसका नाम है लव सिकनेस। तो मैं इस सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपको अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में मैं बता देता हूं कि इसमें मिशू की पाको की आइडेंटिटी पहले से पता है, तो बाकी सब चीज़ वही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सुमीरे का सीन दिखाया जाता है। सुमीरे आज थोड़ा शूटिंग से लेट आती है घर पे। फिर घर पे आते वो अपने रोबोट को ऑन करती है, तो उसकी रोबोट बोलती है, अरे सुमीरे आज तो बहुत लेट तुम शूटिंग से आई हो। फिर सुमीरे बोलती है, हाँ आज थोड़ी लेट तक शूटिंग से, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक हो रही है। तो मतलब पाको की रोबोट चेक करते तो सुमीरे को थोड़ा सा फीवर होता है। तो उसकी रोबोट बोलती है, अरे सुमरे तुम्हें तो फीवर है। तो सुमरे कहते क्या। फिर पाको की रोबोट कहती है, तो चलो तुम डॉक्टर को चेकअप करा लो और दवा ले लो। फिर सुमरे बोलती, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर तभी परमानेंट का बैच पे परमानेंट का कॉल आ जाता है। तब सुमरे बैच उठाती है और बोलती है, हेलो मैं परमानेंट नंबर 3 बोल रही हूँ। फिर परमानेंट बोलता है, अरे पाको आज ड्यूटी के लिए तुम बहुत लेट हो, क्यों आज ड्यूटी नहीं आना है। फिर पाको बोलती है, हाँ आती हूँ, थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है शूटिंग के टाइम पे। तो मिस्टर कहता, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऐसा करके कॉल कट जाता है। फिर पाको की रोबोट बोलती है कि तुमने परमानेंट को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें फीवर है और तुम्हें आज परमानेंट ड्यूटी पर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी आज तबीयत नहीं ठीक है। फिर पाको बोलती है, नहीं मैं जाना चाहती हूँ। फिर पाको की रोबोट बोलती है कि हाँ परमानेंट से मिले बिना तुम तो एक दिन भी नहीं रह सकती। तब सुमरे थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर सुमरे अपना पाको का सेट पहनती है और अपने रोबोट को कहते हैं, ठीक है रोबोट मैं चलती, तुम अब ख्याल रखना घर का। फिर पाको ऐसा बोल के चली जाती है। कुछ देर बाद पाको परमानेंट के पास पहुंचती है। फिर परमानेंट कहता है, अरे पाको आज तो तुम बहुत लेट हो। तो पाको बोलती है, हाँ आज थोड़ा शूटिंग में ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से लेट हो गया। और पयानबू भी नहीं आए क्या। फिर परमानेंट बोलता है, वो दोनों पहले ही चले गए हैं, बिकॉज आज तुम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई हो। फिर पाको सॉरी कहती है। उसके बाद परमानेंट ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पयान और बूबी भी मिल जाता है, वो सब साथ में ड्यूटी करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रोड क्रॉस कर रही होती है और एक बहुत तेज़ से कार आ रही होती है। तभी परमन देख लेता है और वो तेज़ी से जाता है। वो लड़की को कार टक्कर मारने ही वाला होता है, तभी परमन उसे उठा लेता है अपनी गोद में। फिर परमन उसे साइड ले आता है और इसे नीचे उतारता है। वो लड़की इतना डर गई होती है कि वो परमानेंट को ज़ोर से पकड़ ली होती है। ये देख के पाको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा जेलस फील करने लगती है, क्योंकि पाको नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की परमानेंट के करीब आए। फिर परमानेंट देखता है कि उस लड़की के पैर पे थोड़ा चोट लग गया, तो वो अपना रुमाल निकाल के उस लड़की के पैर पे बांध देता है। फिर वो लड़की परमानेंट को थैंक यू बोलती है। फिर परमानेंट बोलता है, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। फिर वो लड़की बराबर थैंक यू बोलती है। फिर परमानेंट पूछता कि कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। फिर वो लड़की बोलती है, नहीं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। फिर परमानेंट पूछता, वाजा तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बताती है, मेरा नाम लीजा है। तो फिर लीजा चलने की कोशिश करती है, पर उसके पैर पे चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पाती। तो परमानेंट कहता है, रुको मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर परमानेंट उसको उसके घर छोड़ने जाता है। उसके साथ पायान भी पाको भी जाते हैं। तो सीन कट होकर उस लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है, यानी लीजा के घर का सीन दिखाया जाता है। जब परमानेंट लीजा के घर जाता है, डोर बेल बजाता है, तो उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम लीजा को इशारा में देख के वो पूछती है, अरे बेटे तुम्हें कैसे ये क्या हुआ, और परमानेंट तुम भी आए हो। फिर परमानेंट उनकी मॉम को सारी बातें बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट होने से बच गया। तो लीजा की मॉम
परमन को बहुत शुक्रिया कहती हैं। फिर परमन कहता है अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। फिर वो लीजा को वहाँ छोड़ के जाने लगता है। तभी लीजा की मोम परमन को रोक लेती हैं। फिर परमन को कहता है क्या हुआ आंटी। फिर वो कहती हैं अरे तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो, और तुमने मुझे शुक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। फिर मिशू कहता है अरे आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी है। फिर वो आंटी बोलती है कि नहीं मैंने चलो कॉफ़ी और केक बनाया है, तुम वो तो खाते जाओ। फिर परमानेंट कहता है अरे आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाको भी बोलती है नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें जाना है। फिर लीजा परमानेंट का हाथ पकड़ के मतलब अंदर ले जाने लगती है, कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई है परमानेंट, तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसा कह के वो परमानेंट को अंदर ले जाती है। पाको तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी बिकॉज उसने तो परमानेंट का हाथ पकड़ा था। पायान भी ये देख रहे होते पाको थोड़ा गुस्सा और जेलस फील कर रही थी। पायान मूवी भी अंदर चले जाते हैं और पाको भी। तब सभी बैठे होते हैं, लीजा परमानेंट से बात कर रही होती है और उसकी मॉम केक और कॉफ़ी लेके आ जाती है। तभी मतलब सब कॉफ़ी और केक खाने लगते हैं। परमानेंट केक खाता है और कहता है वाह आंटी आपने तो बहुत अच्छा केक बनाया है। फिर पायान भी बोलता है, बोबी भी बोलता है। फिर पाको भी कहती है हाँ आंटी आपने तो बहुत अच्छा केक बनाया था। और फिर वो उन लोग को थैंक यू बोलती हैं। परमानेंट तब केक खाता है और उसके मुंह पे थोड़ा सा केक लग जाता है। तो लीजा ये देखती है, लीजा कहती है अरे परमानेंट तुम्हारे मुंह पे तो केक लग गया है। ऐसा कहकर वो अपनी जेब से रुमाल निकालती है और परमानेंट का मतलब मुंह साफ़ कर देती है, पोंछ देती है। फिर ये देख के तो पाको जेलस और बहुत गुस्सा होने लगती है, लेकिन परमानेंट पाको कुछ बोलती नहीं है। वहाँ पे पायान और बूबी ये सब देख रहे होते हैं। पायान मन ही मन बोलता है मिशू अब तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर पायान पाको परमानेंट बूबी सब लोग केक खा के निकल जाते हैं। परमानेंट ड्यूटी का टाइम भी ख़त्म हो चुका होता तो सब रास्ते में होते। तब पाको बोलती है परमानेंट तुम काफ़ी करीब उस लड़के के थे। फिर परमानेंट बोलता है क्या बोल रही हो पाको, मैं तो बस उसी की मदद कर रहा था। अच्छा मदद तो ठीक था पर उसने तो तुम्हारे मुंह पे केक भी पोंछा, तो उसमें क्या हुआ, उसने तो बस मेरी मतलब मदद की है। फिर पाको बोलती है हाँ कुछ ज़्यादा ही उस मदद कर दी उसने। फिर परमानेंट बोलता अरे ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार पे गुस्सा क्यों हो जाती है। फिर पाको बोलती है मैं गुस्सा होती हूँ, तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। ऐसा बोलते मतलब लड़ाई हो जाती है उन दोनों में। बातों बातों में लड़ाई इतना ज़्यादा होती थी। फिर पाको बोलती है परमानेंट तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ऐसा बोल के वो अपने घर चली जाती है। फिर परमानेंट बोलता है अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उसकी सिर्फ मदद की है। परमानेंट भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर पायान बूबी से कहता है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वो दोनों भी चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर हमें पाको का सीन दिखाया जाता है। पाको अपने घर रोते जा रही थी। फिर उसकी रोबोट बोलती है अरे पाको तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब पाको कुछ बोलती नहीं है और वो जाके बेड पे बैठ जाती है। फिर वो कहती है परमानेंट बहुत बुरा है, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, वो मेरे साथ ऐसा ही करता है हमेशा। फिर पाको की रोबोट बोलती है अरे हुआ क्या, मुझे तो बताओ, क्यों तुम परमानेंट को बुरा भला बोल रही हो। फिर पाको बोलती है तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। फिर पर वो रोबोट बोलती अरे मुझे नहीं कोई दिक्कत हो रही, बस तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। फिर पाको किसी वो फॉरहेड ट्रांसमिशन करती है तो वो सब समझ जाती है कि क्या बात है। फिर पाको की रोबोट बोलती है तो इसमें परमानेंट की क्या गलती है, उसने तो सिर्फ उस लड़की की मदद की है। फिर पाको बोलती क्या तुम परमानेंट की साइड ले रही हो रोबोट, तुम तो मेरी रोबोट और तुम परमानेंट की साइड ले रही हो, जाओ मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगी। और ऐसा बोल के वो मुँह फेर के बैठ जाती है। फिर पाको की रोबोट बोलती अरे मैं तो बस ऐसे कह रही थी। फिर वीडियो का सीन कट होके परमानेंट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। परमानेंट घर पहुंचता है और अपना परमानेंट सेट निकाल कर बेड पे बैठ जाता है। फिर उसका रोबोट बोलता है अरे परमानेंट तुम आ गए। फिर मिशो कहता है हाँ मैं आ गया। फिर उसका रोबोट बोलता है अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फिर परमानेंट बोलता है मैं कहाँ गुस्से में हूँ, कहाँ गुस्से में हूँ,
हाँ, और तुम्हें कोई काम धाम नहीं है, तुमने मेरा होमवर्क कर दिया। फिर उसका रोबोट थोड़ा डर जाता है और कहता है हाँ हाँ मैंने कर दिया, और तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। फिर परमन कहता है मैं कहाँ गुस्से हूँ, और वो ऐसे गुस्से में था। इससे पहले उसका रोबोट कुछ और जानने की कोशिश करता है। परमन उसका नाक दबा देता है। फिर वो कहता है ये कितना सवाल करता है मुझसे। ऐसा कह के उसे कबर्ड में रख के बेड पे लेट जाता है। वो कहता है ये पाको भी ना मुझसे हमेशा झगड़ा करती रहती है, मैं भी इससे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सीन कट होके रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्सो की मॉम मिस्सो को बुला रही थी। फिर मिस्सो उठता है, कहता है हाँ मॉम। फिर मिस्सो की मॉम कहती है कि डिनर हो गया, आके डिनर कर लो। फिर मिस्सो नीचे जाता है डिनर करने के लिए। फिर वीडियो का सीन कट होके सुमरे के घर का सीन दिखाया जाता है। सुमरे की रोबोट डिनर लेकर आती है, वो टेबल पे डिनर रखती है और सुमरे को जगाती है। बिकॉज सुमरे भी सो गई थी, क्योंकि सुमरे थक गई थी और उसे थोड़ा फीवर था। तो वो सुमरे को जगाती है। तो उसकी सुमरे उठती है, कहती है क्या हुआ रोबोट, और शाम हो गई क्या, रात हो गई क्या। सुमरे की रोबोट बोलती है हाँ पर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। फिर सुमरे कहती है क्या। फिर वो सुमरे की रोबोट उसके चेहरे पर मतलब हाथ रख के चेक करती है। तो कहती है सुमरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। सुमरे कहती है हाँ रोबोट लगता है ज़्यादा फीवर हो गया है। फिर सुमरे की रोबोट कहती है अच्छा हुआ तुम जब यहाँ से परमानेंट ड्यूटी के लिए निकली तो मैंने मैनेजर से कह के मेडिसिन मंगा ली थी, तो तुम डिनर कर लो और मेडिसिन खा लेना। फिर सुमरे कहती है नहीं मुझे नहीं खाना मेडिसिन और नहीं करना डिनर। फिर सुमरे कहती है अरे तुम अभी तक गुस्सा हो पर में से, और गुस्सा तुम खाने पे क्यों उतार रही हो, और तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है। फिर सुमरे कहती है नहीं मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना। ऐसा कह के वो मतलब कंबल ओढ़ लेती है। फिर सुमरे की रोबोट बहुत रिक्वेस्ट करती है खाने के लिए, लेकिन सुमरे नहीं मानती है। फिर वो कहती है बस अब एक ही तरीका रह गया है। सुमरे की रोबोट क्या करती है, वो पाको का बैच लेती है और वो परमन को कॉल करती है। तो हमें सीन परमन की तरफ दिखाया जाता है। परमन डिनर करके अपने टेबल पर बैठा होता है, तो वो देखता है कि बैच बज रहा है। तो वो सोचता है इतनी रात को कौन है। फिर वो बैच को पिकअप करता है, कहता है हेलो। फिर वो उधर से बोलती है हेलो परमन। फिर परमन को आवाज़ समझ जाता है कि ये पाको की रोबोट है। तो वो बोलता है अरे रोबोट तुम इतनी रात को क्यों कॉल की है। तो रोबोट मतलब बताती है कि पाको को फीवर है और वो खाना नहीं खा रही है, तुमसे गुस्सा है इस वजह से वो खाना नहीं खा रही है। तो वो परमन कहता है ठीक है तुम उसे बेच दो। फिर पाको की रोबोट पाको को कहती है ये लो तुम परमन तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तो पाको कहते मुझे नहीं उससे बात करना कुछ, ऐसा कह के वो बैच फेंक देती है। फिर परमन सुनता है ये सब, तो कहता है अरे यार ये तो सच में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है। तो वो ऐसा कहता है और अपने रोबोट को निकालता है और रोबोट को ऑन करता है। तो कहता है तो रोबोट तुम यहीं पे रहना और घर का ख्याल रखना, मैं कुछ देर में आता हूँ। उसका रोबोट कहता है अरे तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे तो बता के जाओ। फिर वो कहता है अरे भाई मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ। ऐसा बोल के वो सुमरे के घर की तरफ निकल जाता है। बिकॉज मिस्सो सुमरे से कितना गुस्सा कर ले पर मिस्सो सुमरे से बहुत प्यार करता है, और सुमरे को फीवर है तो इसलिए भी वो सुमरे के घर चला जाता है। फिर हमें वीडियो का सीन सुमरे के घर की तरफ दिखाया जाता है। मिस्सो विंडो पे नॉक करता है, तो सुमरे की रोबोट देखते कि परमन आया है, तो वो डोर को ओपन करती है। फिर परमन अंदर आता है और पाको की ओर कहती है अच्छा वो परमन तुम आ गए, देखो पाको को फीवर है और उसने खाना भी नहीं खाया, वो तुमसे गुस्सा है इस वजह से उसने खाना भी नहीं खाया है। तो परमन बोलता है क्या उसे फीवर है, तो उसने तो मुझे बताया नहीं था। तो पाको की रोबोट कहती है हाँ मैंने भी उसे परमानेंट ड्यूटी जाने के लिए मना किया था, फिर भी वो चली गई थी। फिर
परमानेंट कहता है ठीक है चलो देखो कहाँ पे। फिर वो जाता है रोबोट के साथ, देखता है पाको कंबल ओढ़कर सोई नहीं थी, बस वैसे ही थी। तो परमानेंट बुलाता है सुमिरे सुमिरे। तब सुमिरे सुनती है और कहती है परमानेंट तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास, और तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वो मतलब गुस्से से कहती है। तो मिशो कहता है अरे सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे लड़ाई कर लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और तुम्हें फीवर है तुम डिनर कर लो। फिर पाको कहती है नहीं मुझे डिनर नहीं करना, और तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर परमानेंट कहता है अरे मेरी बात तो सुनो। फिर पाको कहते हैं मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात कोई भी। अब परमानेंट भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो जाता है पाको का कंबल हटा लेता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। फिर पाको यानी सुमिरे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ो। फिर परमानेंट बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूं, और तुम मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब पाको भी परमानेंट की मतलब इन सब बातों से इमोशनल हो जाती है और परमानेंट को हक करके रोने लगती है। फिर परमानेंट कहता है अरे सुमिरे तुम रो क्यों रही हो, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे लड़ाई कर ली। फिर पाको की रोबोट कहती है वो इस बात पे नहीं रो रही है परमानेंट। तो परमानेंट बोलता है तो किस बात पे गुस्सा है और रो रही है। फिर पाको की रोबोट कहती है कि तुम आज जिस लड़की को तुमने बचाया ना, वो जो लीजा नाम की लड़की थी, हाँ तो क्या हुआ। फिर पाको की रोबोट कहती है हाँ उसने तुम्हें अपने हाथों से केक खिलाया और तुम्हारे मुंह को मतलब साफ़ किया और तुम्हारे बहुत क्लोज रही, इस वजह से पाको तुमसे थोड़ा नाराज़ है। फिर परमानेंट कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो सुमिरे को सोफे पर बैठाता है और कहता है सुमिरे शांत हो जा, और उसे शांत कराता है और कहता है क्या ये रोबोट जो बोली है सही, ये बात सही है। फिर सुमिरे अपने सर को हिलाकर कहती है हाँ। फिर मिशो कहता है सुमिरे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। फिर सुमिरे कहती है बट वो लड़की तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज थी और मैं। फिर मिशो कहता है और तुम जेलस फील कर रही थी। फिर सुमिरे कहती है नहीं। मिशो कहता हाँ। फिर सुमिरे कहती है हाँ मैं कर रही थी जेलस फील, बट बिकॉज तुम्हारे पास भी कोई भी लड़की आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास कोई लड़की आए मेरे अलावा। फिर मिशो कहता है अच्छा बाबा मैं समझ गया। फिर सुमिरे कहती है इसका मतलब तुम किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दोगे। फिर मिशो कहता है मैंने ये कब कहा। फिर सुमिरे कहती है यानी तुम आने दोगे। फिर मिशो कहता है मैंने ये भी तो नहीं बोला। फिर सुमिरे गुस्सा हो जाती है और कहती है जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मिशो कहता है अच्छा सॉरी मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर सुमिरे कहती है मुझसे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा बाबा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सॉरी बोला ना। फिर सुमिरे कहती है हाँ ठीक है मैंने माफ़ किया। फिर मिशो कहता है अच्छा ठीक है तुम डिनर कर लो, तुम्हें फीवर भी है ना, तुम मेडिसिन खा के रेस्ट करो। फिर सुमिरे कहती है हाँ ठीक है तुम आज मुझे डिनर मतलब अपने हाथों से खिलाओगे। फिर मिशो कहता है क्या। फिर सुमिरे कहती है हाँ मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर मिशो कहता है अच्छा बाबा ठीक है, और वो टेबल से डिनर लेके सुमिरे को खिलाने लगता है। फिर पाको की रोबोट मन कहती है मुझे पता था सुमिरे तुम्हें परमानेंट के अलावा कोई नहीं मना सकता। फिर मिशो की नज़र सुमिरे की रोबोट पर पड़ती है और वो कहता है अरे रोबोट तुम भी तो कुछ खा लो। फिर रोबोट बोलती है अरे परमानेंट मैंने खाना खा लिया है, और सुमिरे तुम मुझे डीएक्टिवेट कर दो क्योंकि मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो रोबोट मतलब सुमिरे कहती है अच्छा ठीक है, और वो उसको मतलब रोबोट बना के रख देती है। फिर वो कहते हैं अरे मिशो तुम भी तो कुछ खा लो। फिर मिशो कहता है अरे मैंने डिनर कर चुका है। फिर सुमिरे कहती कहा तुमने, मुझे तो नहीं लगता तुमने किया है, और ऐसा करके वो अब मतलब मिशो के हाथ से खाने लगे और उसे खिलाने लगती है। तो फिर ऐसे ही खाना दोनों खा लेते हैं।
फिर मिशो सुमरे को मेडिसिन भी खिला देता है और कहता है कि ठीक है तुम अब रेस्ट करो, और सुमरे को फिर से गोद में उठा के उसे बेड पे सुला देता है और उसके फोrehead पे किस करके कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। और मिशो जाने लगता है, तभी सुमरे मिशो का हाथ पकड़ लेती है। फिर मिशो पीछे मुड़ता कहता है क्या हुआ सुमरे, और सुमरे मिशो को बहुत प्यारी नज़रों से देख रही होती है। फिर मिशो समझ जाता है कि सुमरे क्या कहना चाहती है। वो कहते हैं ना, जो आशिक आंखों को फीलिंग ना जान सके वो सच्चा प्यार ही क्या। देखो सुमरे, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मैंने रोबोट को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और वो मैं लेट वैसे भी होगा, मैं जाऊँगा लेट से तो गुस्सा करेगा। फिर सुमरे कहती है प्लीज़ मिशो आज के लिए बस रुक जाओ प्लीज़, और मेरी तबीयत फीवर भी नहीं ठीक है। ऐसा वो मिशो को मतलब इमोशनल भी कर देती है। फिर मिशो को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। अच्छा बाबा ठीक है, आज के लिए मैं बस रुक जाता हूँ क्योंकि तुम्हें आज फीवर भी है। ठीक है तो मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ क्योंकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सुमरे कहते अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम यहाँ पे मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। फिर मिशो कहता अरे नहीं, अभी हम ये सब हम साथ में नहीं सो सकते। फिर सुमरे कहते क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते मिशो। फिर मिशो कहता अरे मैं करता हूँ, पर सुमरे कहते पर और मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे पास सोना होगा। फिर मिशो का वो हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और वो बेड पे लेटा देती है। फिर मिशो कहता अरे सुमरे क्या कर रही हो, और सुमरे मिशो को जोर से हक करके सोने लगती है। फिर मिशो कहता अरे ये भी ना पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगी, और ऐसा करके वो सुमरे को वो भी हक करके सो जाता है। फिर वीडियो का सीन कट होके रात का सीन दिखाया जाता है। मिशो को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, उसे ऐसा कुछ फील हो रहा था जैसे उसके ऊपर कुछ है। फिर मिशो का आँख खुलता है तो कुछ ऐसा सीन देखता है। फिर मिशो देख के शॉक हो जाता है। फिर मिशो इससे पहले कुछ और बोलता है, सुमरे उसे लिप लॉक कर लेती है। मिशो को समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। फिर सुमरे को बहुत लेट तक किस कर रही थी। फिर मिशो सुमरे को दूर करता है और कहता है सुमरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपना हाल कैसे बना रखा है। फिर सुमरे कुछ बोलती नहीं और फिर मिशो को फिर से किस कर लेती है। फिर मिशो फिर सुमरे को दूर करता है और मिशो की नज़र सुमरे के चेहरे पर पड़ती है। वो देखता है कि सुमरे का चेहरा पूरा लाल हो चुका है और मिशो को बहुत हॉर्नी मूड से देख रही होती है। फिर मिशो कहता है मुझे लगता है इसका फीवर ज़्यादा होने के कारण ये कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई है और ये ऐसी हरकत कर रही है। फिर सुमरे कहती है मिशो, और वो मिशो के लिप पे अपना उंगली रखती है और कहती है मिशो तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अलग सी फीलिंग आती है। फिर मिशो कहता है अरे सुमरे ये तुम क्या बोल रही हो। मिशो बहुत शर्मा गया होता है। फिर सुमरे मिशो का हाथ अपने कमर पे रख लेती है। फिर मिशो कहता है सुमरे। फिर सुमरे मिशो के लिप पे हाथ रख के कहते हैं तुम चुप रहो और चलो मिशो चलो ना कुछ करते हैं। फिर मिशो कहता है अरे सुमरे ये सब ठीक है पर अभी हमारी ये एज नहीं हुई है। फिर सुमरे क्या करते हैं मिशो का टी शर्ट ऊपर कर लेती है और उसे उसके पेट पे किस कर लेती है। फिर मिशो को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। मिशो कहता है अरे सुमरे ऐसा मत करो। फिर वो देखता है कि सुमरे थोड़ा बेहोश हो जाती है। फिर मिशो को थोड़ा टेंशन होने लगती है तो वो सुमरे को देखता है कि सुमरे का बुखार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। वो क्या करता है सुमरे को लेटाता है और रूम में पानी होता है तो वो उससे सुमरे के सर पे पट्टी करता है। मिशो बहुत परेशान हो जाता है, सुमरे का बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो रात भर मिशो सोता नहीं, सुमरे को पट्टी करता है। फिर ऐसे ही करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। मिशो तब देखता है कि सुमरे का फीवर कम हो गया है। फिर मिशो कहता है चलो ठीक है इसका तो फीवर तो कम हुआ। फिर मिशो सुमरे को एकदम से देख रहा होता है। फिर मिशो कहता है कि सोते हुए बहुत प्यारी लगती है पर ये तो आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई थी। मिशो ऐसे थोड़ा सा हंसता है और उसके
फोरहेड पे किस करके वो टाइम देखता है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। फिर मिसो बैठा होता है तो उसे बैठे बैठे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। फिर हमें सीन कट होके सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 8 बज रहे थे। सुमिरे की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके सर पे पट्टी मतलब रखी होती है। फिर वो साइड में देखती है कि मिसो बैठे बैठे ही सो रहा था। सुमिरे तो पहले कुछ समझ नहीं पाती है। फिर उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसको रात में बुखार कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर सुमिरे समझ जाती है कि मिसो रात भर सोया नहीं है और उसकी पट्टी कर रहा था। सुमिरे मिसो को इतना केयर देख के बहुत खुश हो जाती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहती है मैं भी मिसो से झूठ में लड़ती हूँ, ये मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। और वो मिसो के चिक्स पे किस कर लेती है। उठता है और कहता है अरे सुमिरे तुम्हारा फीवर तो ठीक है। फिर सुमिरे कहती अरे मिसो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। फिर मिसो कहता है चलो ठीक है, वैसे तुमने तो मुझे रात में एकदम परेशान कर दिया था। फिर मिसो सुमिरे कहते क्या मैंने परेशान कर दिया था? फिर मिसो कहता है हाँ तुम्हें पता तुमने क्या किया रात में? फिर मिसो सुमिरे थोड़ा सा घबराते कहते कि क्या किया है मैंने? फिर मिसो उसे सारी बात बताता है रात में क्या हुआ था, क्या सुमिरे ने किया था। सुमिरे तो पूरा शॉक हो जाता है, थोड़ा सा मतलब शर्माने लगती है। सुमिरे का चेहरा लाल हो जाता है। एक बार और कहता है कि वैसे सुमिरे तुमने तो रात में कहा था कि जब मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तो तुम्हें अजीब सी फीलिंग आती है, कैसी फीलिंग आती है? फिर सुमिरे थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है वो मैं ना वो मिसो। फिर मिसो कहता है हाँ बोलो। फिर सुमिरे कहती है वो मुझे जब तुम मेरे पास होते तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर मिसो कहता क्या? फिर सुमिरे कुछ और नहीं बोलती और उसके बाद मिसो किस कर लेती है लिप लॉक। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। फिर मिसो सुमिरे को किस करता है। फिर मिसो कहता अब ये किस लिए किस था? फिर सुमिरे कहता ये तुम्हारा गुड मॉर्निंग किस था। फिर मिसो कहता अरे ये भी ना। तो मिसो कहता है टाइम कितना हो रहा है? फिर सुमिरे कहता है 8:30 हो रहे हैं। फिर मिसो कहता है क्या मुझे तो आज स्कूल जाना है। फिर सुमिरे हंसती है कहती अरे बुद्धू आज तो संडे है। फिर मिसो कहता संडे है? फिर सुमिरे कहती हाँ। फिर मिसो कहता ओ मैं तो भूल ही गया। तो फिर मिसो कहता ठीक है मैं चलता हूँ, नहीं तो मैं कल रात घर नहीं है, मेरा रोबोट बहुत गुस्सा करेगा। फिर सुमिरे कहती है अरे तुम रोज नाश्ता करके जाना। फिर मिसो कहता अरे नहीं मुझे जाना ज़रूरी है, नहीं तो मेरा रोबोट तो मुझे कई तरह के सवाल पूछ के परेशान कर देगा। फिर मिसो अपना परमानेंट सेट पहनता है और जाने लगता है। फिर सुमिरे कहते मिसो। फिर मिसो पीछे मुड़ता है तो सुमिरे फिर से मिसो के गाल पे किस कर लेती है। फिर मिसो कहता अब ये किस लिए था? फिर सुमिरे कहते ये गुड बाय किस था। फिर मिसो कहता ये भी ना, और ये मिसो चला जाता है। और यहाँ पे हमारी सीरीज़ की इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करना और आप ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी थी। और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए सायोनारा।